रोजगार की बात करते हैं, आप ये भी कहते हैं कि भाजपा जो है संविधान विरोधी है, रोजगार नहीं देती है, भारत में बेरोजगारी है, कांग्रेस कहती है। उसके बावजूद आप जातिवार जनगणना की भी बात करते हैं। इतनी चूक हो रही है लगातार, तो 24 की तैयारी, भाई चुनाव आप कह रहे हैं कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है, छल करके जीतती है, फिर 24 का चुनाव तो काफी कठिन हो जाएगा ना। तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, चुनाव कोई एक चुनाव किसी लोकसभा के चुनाव को या किसी दूसरे चुनाव को प्रभावित करेगा, ऐसा मेरा आप ही के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि ये चुनाव तय कर देगा कि 2024 का भविष्य क्या है, तो भविष्य तो दिख रहा है। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी नंबर के गेम में पीछे रही है। इस चुनाव से तय हो गया कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों को अब जनता पसंद नहीं कर रही है। इसका कारण देखिए, राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में एक समय हुआ करता था 1999 के समय जब चुनाव हुआ था तो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी 7 सीटें पाती थी, लेकिन आज स्थिति है कि 1% वोट नहीं मिलता है। राजस्थान में भी बसपा के 4 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति है कि बसपा के एक भी विधायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि क्षेत्रीय दलों का जो है, क्षेत्रीय दल काफी नीचे जा रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में विश्वविजय सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बहुत कद्दावर नेता है। 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में बहुत बुरा हश्र हुआ है कांग्रेस पार्टी का। एक राज्य तेलंगाना, जहां कांग्रेस की सरकार बनी है। 3 राज्यों में कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी, लेकिन मोदी ने कहा गारंटी है मेरी कि विजय होगी। हमारे साथ विश्वविजय सिंह हैं, आज जवाब देंगे कि कांग्रेस पार्टी की हार का कारण क्या है। एक तरफ विश्वविजय जी, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा और सवाल करूंगा। एक तरफ आप जातिवार जनगणना की बात किए, तीनों राज्यों में, हिंदी पट्टी राज्यों में आप जातिवार जनगणना की बात किए, ओबीसी एससी एसटी की बात किए, कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसको आपने उठाया नहीं। फिर भी इतनी बड़ी हार का कारण क्या है? देखिए, हार के बहुत सारे कारण हैं जिनकी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी समीक्षा कर रहा है। जिस प्रकार से मेरा ये मानना है कि धन बल का इस्तेमाल, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर रहने के बाद भी जिस प्रकार के निचले स्तर का कैंपेन चलाया उन्होंने, और एक तरह से पूरे तंत्र को कब्जा करके चुनाव को संचालित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, तो उसके बहुत सारे कारण हैं हार के। मैं समझता हूं कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सब चीज़ों पर समीक्षा कर रहे हैं और सब चीज़ों को सामने, लोगों के सामने लाया जाएगा। कर्नाटक जीतते हैं तो कोई तंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है, तेलंगाना जीतते हैं तो कोई तंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हार जाते हैं तो तंत्र का इस्तेमाल होता है। इसका लॉजिक थोड़ा हमको समझा दीजिए। 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनाव की तिथि थी, और 15 तारीख को मध्य प्रदेश की सरकार सभी जो लाडली बहना के नाम से उन्होंने चलाया था उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में जा रही थी और चुनाव आयोग में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से रुपए का, जिस प्रकार से शासन को कब्जा करने का जो नंगा नाच कर रहे थे, और मैं समझता हूं कि जो लाभ देने की बात चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक उदाहरण है कि किस प्रकार से चुनाव को लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब 17 तारीख को उठे और 15 तारीख को आप लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी नियत पर संदेह तो खड़ा होगा। संदेह खड़ा होता है कि लोगों के मन में संदेह नहीं है। लोग कह रहे थे, कांग्रेस में जो कांग्रेस के समीक्षक थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, वो कहते थे कि मध्य प्रदेश में जो है इस बार दूसरा बयार है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 15 तारीख को जो है डायरेक्ट खाता में पैसा दे दिया गया। लेकिन एक लॉजिक समझाइए, जब इतना नाराजगी था तो 2000, 5000, 10,000 के लालच में लोग वोट थोड़े करने जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लालच में लोगों ने वोट किया, उसके बहुत सारे कारण हैं। जो चुनाव हम हारे हैं उसके तमाम सारे कारण हैं, जिन कारणों पर कांग्रेस पार्टी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार समीक्षा कर रहा है। आपको नहीं लगता नेताओं में खींचतान, वर्चस्व की जंग? नहीं, ये जब पार्टी चुनाव के दौरान रहती है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व है, वो सब लोग मिलजुल करके कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिल करके पार्टी के लिए काम करता है। अब हमें उम्मीद थी कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हम जो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, जो लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 लाख रुपया, 500 रुपये में सिलेंडर हम दे रहे थे, अभी देखिए चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान हारी है और हारते ही अभी तमाम सारे रिपोर्ट्स आने लगे कि जो स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को सुविधाएं मिल रही थी, जो 25 लाख तक का इलाज मुफ्त था,
उस पर अब कहीं न कहीं से अस्पताल उस पर रोक लगाने लगे। मध्य प्रदेश जो राजस्थान में अभी सरकार अभी हमारी गई नहीं, तब तक महंगाई बढ़ गई। तो ये सब चीजें लोगों के बीच है और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं से कहीं चूक रही है, जिसकी वजह से हम इस चुनाव को हारे हैं। चूक रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोग भी कह रहे थे कि वहाँ कांटे का मुकाबला है। छत्तीसगढ़ के हार को आप लोग पचा पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के लोगों से हम लोग बात कर रहे थे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान तो बना लेंगे, छत्तीसगढ़ बहुत मुश्किल है। बघेल जी ने काम किया। लोग बताते थे कि हम छत्तीसगढ़ गए नहीं, लेकिन जो लोग छत्तीसगढ़ से आते थे, गोरखपुर के छत्तीसगढ़ के बारे में लोग चर्चा करते थे। लेकिन हार का कारण छत्तीसगढ़ में क्या रहा? देखिए, छत्तीसगढ़ में मैं फिर वो बात कर रहा हूँ ना कि हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व है वहाँ का और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, दोनों मिल करके इस पर समीक्षा कर रहे हैं। ये कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने जो काम किया वो देश के अंदर एक उदाहरण था। जिस प्रकार से किसानों को समृद्ध करने का प्रयास, धान की खरीदी का सवाल लाओ, जो गोधन है, जो गोबर की को खरीद करके लोगों को समृद्ध करने का सवाल है, और भी तमाम सारे जो हमारे जो योजनाएं थी जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया, और बावजूद इसके हम नंबर में पीछे रहे, तो ये एक चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो क्या वजह रही, कौन से ऐसे कारण रहे, जो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के आधार पर, जो नफरत की राजनीति, जो पूरे चुनाव को मुद्दा आधारित चुनाव पर ले जाने के बजाय जो लगातार राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी चुनाव को मुद्दों पर जो बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी और आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी और उनके बड़े नेताओं के जो कैंपेन थे, वो सब सांप्रदायिक आधार पर, भावनाओं के आधार पर, धार्मिक भावनाओं के आधार पर चुनाव को लड़ने का प्रयास किया। भाषा शैली भी ठीक नहीं, तो भाषा शैली ठीक नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं से ये चूक हुई है। और निश्चित रूप से भाषा से याद आया कि कमलनाथ जी भी अखिलेश यादव को, क्योंकि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े और 4 से 5 सीटों पर नुकसान भी पहुंचाए, जहां आपकी हार 1500 वोटों से हुई है। 4 जगह तो आप हार गए अखिलेश यादव की वजह से, जबकि वो इंडिया गठबंधन में है। और कमलनाथ जी कहते हैं कौन अखिलेश? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी की जो बात उन्होंने कहा था, उसमें उसके पीछे कोई मंशा उनकी गलत नहीं थी, और वो एक सामान्य बातचीत में चीजें निकल गई। लेकिन उनके अखिलेश जी के प्रति या किसी भी देश के नेता के प्रति कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कोई मंशा उनकी वो नहीं थी। मेरा ये कहना है कि इस देश में जो भी दल जो देश की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जो देश के संविधान में विश्वास करते हैं, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान विरोधी नीति है, जो विकास विरोधी नीति है, जो देश में भाईचारा को कहीं न कहीं से जो तोड़ने की जो उनकी नीति है, जो समाज को बांट करके सत्ता हासिल करने की नीति है, वो जो लोग भी उनको हराना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था। और खड़ा होने का आपको नहीं लगता कि अगर आप अखिलेश यादव को साध लिए होते तो 4-5 सीटें बढ़ जाती? नहीं, सवाल अखिलेश यादव जी को साधने का नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी तात्कालिक आधार पर राजनीति नहीं करती है। तो कांग्रेस पार्टी के सामने इस समय जो चुनौती है, देश का संविधान है, लोकतंत्र चुनौती है, देश में जो विकास की गति रुकी हुई है, उस गति की चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है। कांग्रेस पार्टी के सामने रोजगार का सवाल है, जो नौजवान बेरोजगार हो रहा है, उसकी चुनौती है। और इन सब सवालों को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी काम करती है, तो मैं समझता हूं कि जो लोग भी इस भावना से देश में चाहते हैं कि देश का नौजवानों को रोजगार मिले, देश में लोकतंत्र फले फूले, देश में जो बाबा साहब के संविधान पर आए दिन जो हमले हो रहे हैं उसमें उस पर रोक लगे, और जो गरीब पिछड़ा वंचित समाज है जिसको दबाने का प्रयास आप देखे होंगे कि चुनाव के दौरान लोगों को चुनाव के पहले पेशाब तक पिलाने की बात हुई, लोगों के ऊपर पेशाब तक करने की बात मीडिया रिपोर्ट्स में आई मध्य प्रदेश और तमाम सारी जगहों पर। तो इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है। हम सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, सत्ता के लिए राजनीति करते हमारा काम है इस देश में जो लोकतंत्र है, इस देश में जो आम नागरिक है, जो वंचित है, पिछड़ा है, समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसकी बात कांग्रेस पार्टी करती है। और मैं समझता हूं कि जो लोग भी इस मानसिकता के लोग हैं, आज ऐसी परिस्थिति है कि उनको कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। रोजगार की बात करते हैं, आप ये भी कहते हैं कि भाजपा जो है संविधान विरोधी है, रोजगार नहीं देती है, भारत में बेरोजगारी है, कांग्रेस कहती है। उसके बावजूद आप जातिवार जनगणना की भी बात करते हैं। इतनी चूक हो रही है लगातार, तो 24 की तैयारी, भाई चुनाव आप कह रहे हैं कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है, छल करके जीतती है, फिर 24 का चुनाव तो काफी कठिन हो जाएगा ना?
तो नहीं, हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? नहीं देखिए, चुनाव कोई एक चुनाव किसी लोकसभा के चुनाव को या किसी दूसरे चुनाव को प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं, आप ही के नेता मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि ये चुनाव तय कर देगा कि 2024 का भविष्य क्या है, तो भविष्य तो दिख रहा है। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी नंबर के गेम में पीछे रही है। हम हर जगह जो लोगों ने भरपूर वोट हमें भी देने का काम किया, ठीक है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी स्थानीय स्तर पर कि हम नंबर गेम में पीछे रहे, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन देश में जनता पूरी तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़े तादाद में लोगों की एक चीज इस चुनाव से तय हो गया कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों को अब जनता पसंद नहीं कर रही है। इसका कारण देखिए, राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में एक समय हुआ करता था 1999 के समय जब चुनाव हुआ था तो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी 7 सीटें पाती थी, लेकिन आज स्थिति है कि 1% वोट नहीं मिलता है। राजस्थान में भी बसपा के 4 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति है कि बसपा के एक भी विधायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि क्षेत्रीय दलों का जो है, क्षेत्रीय दल काफी नीचे जा रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, सवाल आज देश के सामने किसी दल के नीचे और ऊपर जाने का नहीं है। जो लड़ाई है, जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को कब्जा करने का प्रयास संघ की विचारधारा के लोग कर रहे हैं और जिस प्रकार की लड़ाई देश के अंदर है, देश की जनता इस बात को समझ रही है। जो लोग भी देश के लोकतांत्रिक स्वरूप में विश्वास करते हैं, जो लोग भी देश के अंदर गरीब, पिछड़ा, वंचित और नौजवानों के रोजगार, किसानों के सवाल को जो लोग समझते हैं, आज इसकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है? अकेले देश में आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश में इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ, इस देश के में जो लोकतंत्र को दबाने का जो प्रयास हो रहा है, खत्म करने का जो प्रयास हो रहा है, इस देश में जो गरीब, पिछड़ा, वंचित, शोषित समाज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ एकमात्र नेता देश में है आदरणीय राहुल गांधी जी, जो मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी और संघ की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है। तो लोग इस बात को देख रहे हैं कि आज जरूरत इस बात की है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी को मजबूत किया जाए। और मैं समझता हूं कि अभी हम नंबर गेम में जरूर पीछे हुए हैं। आने वाले दिनों में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का शोषित वंचित समाज चलने का काम